बच्चों, आप लोग पूरा 10 मिनट्स वीडियोस का सीरीज देख रहे हो। बर्नौलीज प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, फ्लो ऑफ लिक्विड, इसमें आप लोगों ने टॉर्सिलीज इक्वेशन देख लिया। अभी मैं 4 न्यूमेरिकल्स लेके आ रहा हूं। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ पास्ट ईयर के पेपर्स हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन में 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं। अभी तक जो हमने टॉर्सिली इक्वेशन में देखा था, एक ही लिक्विड थी। तो एक ही लिक्विड में मैंने आपको तरीका बताया था, हाइट अगर h हो तो वेलोसिटी √2gh हो जाती है, और वही टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के रेंज निकाल सकते हो। अभी केवल वेलोसिटी v1 v2 का रेशियो निकालना पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जो पहला इंफॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूं आपको। और पहला इंफॉर्मेशन है कि यहां से h/2 हाइट पे है ये होल, और ये हाइट है टोटल 3h/2। लेकिन हमें टोटल हाइट से मतलब नहीं होगा, बिकॉज डेंसिटी 2 डिफरेंट है। यहाँ पे 2 डिफरेंट लिक्विड यूज किया जा रहा है, तो दोनों में कितनी हाइट है अलग अलग ये देखना जरूरी है। तो पहली वेलोसिटी निकालने के लिए अगर मैं देखूं सॉल्यूशन, तो पहली वेलोसिटी निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, क्योंकि सेम डेंसिटी है √2gh, और h की जगह पे h/2। सो आंसर आ जाता है g × h। ये इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं। फॉर v2 निकालने के लिए हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाना होगा। अब हम लोग इक्वेशन 1 लिखेंगे ओपन एंड पे। ओपन एंड पे प्रेशर P0 है। ओपन एंड की दूरी यहां से, बिकॉज हम जहां पे ओपनिंग है वो हमारा रेफरेंस है, वहां से 2ρg × h/2 की ऊंचाई पे चढ़ेंगे पहले, देन ρg × h की ऊंचाई पे चढ़ेंगे, और वहां की वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी v99 मैं लिख देता हूं। यहां की वेलोसिटी v99, सपोज कुछ भी लिख दो, ये हो गया। और अब यहां ओपनिंग की भी पॉइंट पे एनर्जी हमें लिखना है, तो ओपनिंग पे प्रेशर P0 है, और ओपनिंग की काइनेटिक एनर्जी है 2ρ डेंसिटी × v2², और ओपनिंग पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। अब P0 कैंसिल हो गया, ये ऑलमोस्ट 0 हो गया। अब सॉल्व करो, ये h/2 कैंसिल हो गया, 2ρgh आ गया, इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया ρv2²। तो यहां से v2 आ गया बेटे √2gh। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। सो v1/v2 इज √gh/2gh। ये आ गया 1/√2। सो आंसर इज दिस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगाना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का भी। तो कैसे होगा, सेम लिक्विड है। अब यहां से यहां पे जो ओपनिंग है, यहां से आप हाइट निकालेंगे, क्योंकि यहां से लिक्विड निकलेगा ऐसे। आपको यूनिट दिस हाइट टॉर्सिलीज इक्वेशन जैसा ही है। सो वेलोसिटी बेसिकली स्पीड होती कैन बी रिटन एज 2gh1। ये तरीका है। अब h1 कितना होगा, ये हाइट आपको निकालना होगा। अब ये है l लेंथ, एंड दिस एंगल इज अल्फा विच इज 30 डिग्री। सो बच्चे, दिस हाइट मस्ट बी l sin 30, और बेस तुम लोग को पता है l cos 30 होता है, उसकी जरूरत नहीं है। तो sin 30 इज हाफ, सो l/2 आ गया। l itself is given as 2 मीटर, सो 2/2 इज 1 मीटर। तो 1 मीटर हाइट हो गया, तो h1 हो जाएगा h - 1 मीटर, और h was 10 मीटर, सो इट इज 9 मीटर। तो वेलोसिटी हो जाएगा, ये इक्वेशन 2, वेलोसिटी हो जाएगा √2g9। तो ये 180 मीटर पर सेकंड। अब जरा खास बात क्या है, अब यहां से नोजल जो है ओपनिंग वाला, यहां से प्रोजेक्टाइल हिट कर रहा है। प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और ऐसे लैंड करेगा। अब यहां से तो प्रोजेक्टाइल आप जानते हो, दिस इज 30 डिग्री, और प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट निकालना हम लोग सबको पता है, और ये हाइट अभी हमने निकाली है, इट्स 1 मीटर। ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल नहीं बन रहा है, प्रोजेक्टाइल इस नोजल से बन रहा है, और हाइट होता है प्रोजेक्टाइल का v² sin² θ/2g। तो v हो स्क्वायर हो गया 180, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, उसका स्क्वायर 1/4 अपॉन 2g यानी 20, ये हो गया, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। सो आंसर इज 9/4, और 9/4 को 2.25 कह सकते हो। सो ग्राउंड, ये ग्राउंड है। क्वेश्चन पूछा गया है ग्राउंड से कितना ऊपर तक वाटर जाएगा। वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट थ्रू द होल इन सिचुएशन एट बी इज दैट डायग्राम गिवन बिलो। x डैश से हाइट पूछा गया है, तो x डैश से जो यहां से हाइट अगर निकालते हो, ये x डैश है, तो हाइट हो जाएगा h +
1 मीटर। सो 2.25 प्लस 1 इज इक्वल टू 3.25 मीटर। तो बेसिकली क्या था कि उन्होंने x डैश से पूछा था, ये लाइन से पूछा था, और इस लाइन से ऊपर L लेंथ तक नोजल गया हुआ है और नोजल इंक्लाइंड है, तो उसकी हाइट हमने L sin थीटा निकाली और फिर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट वहां से निकाल ली एंड वहां से हमें फाइनल आंसर मिला। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसमें प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट है और डायरेक्टली टॉर्सलीज इक्वेशन का भी है। तो अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। पावर की बात आती है, लीटर की बात आती है, यानी वॉल्यूम की बात आती है, ब्लड पंप, प्रेशर। क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर पर मिनट through the arteries per minute at a pressure of 150 meter of mercury. If the density of the mercury is given as 13.6 into 10 power 3 kg per meter cube. G की वैल्यू गिवन है। G यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। It should be 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मान लेते हैं। Then the power of heart in watt is. क्वेश्चन पढ़ते हुए कंफ्यूज देखो, तो देखो क्या वो पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा पावर का फॉर्मूला आप सब ने या तो वर्क अपॉन टाइम पढ़ा होगा या रेट ऑफ डूइंग वर्क पढ़ा होगा या थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई किया होगा, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को फोर्स इनटू वेलोसिटी पढ़ा होगा। यही पढ़ा होगा, इसके बियॉन्ड तो नहीं पढ़ा होगा। अब यहीं से हमारा आंसर भी निकल के आएगा। देखो ये पंप कर रहा है आर्टरीज, तो सेम एंगल होगा, तो डॉट और प्रोडक्ट का कोई टेंशन नहीं है। आप रफली कह सकते हो पावर को कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये फोर्स को हम प्रेशर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, तो A dx अपॉन टाइम, और एरिया इनटू dx को आप कह सकते हो चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब ये जो 5 लीटर पर मिनट दिया हुआ है, ये बेसिकली V अपॉन टी ही तो दिया हुआ है, V अपॉन टी ही तो दिया हुआ है। V अपॉन टी बोलो या dV अपॉन dt बोलो। अब 5 लीटर को तुम्हें कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो 10 पावर -3 मीटर क्यूब हो गया। मिनट को आपको कन्वर्ट करना सेकेंड्स में, तो 60 सेकेंड्स हो गया। अब यहां से आप 5/6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड यानी SI यूनिट में, MKS यूनिट में आ गए हो। प्रेशर देखते हैं क्या दिया है। तो अब ये पावर को मैं P डैश बोल देता हूं क्योंकि पावर और प्रेशर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए हम। तो पावर हो गया प्रेशर इंटू dV/dt। प्रेशर के लिए आपको हिंट दे रखा है, प्रेशर इज गिवन एज ρgh। आपको पता है डेंसिटी है 13.6 इंटू 10 पावर इंटू 3, G is 10 एंड हाइट इज गिवन एज 150 मिलीमीटर ऑफ मरकुरी, क्योंकि उसी मरकुरी की डेंसिटी ले रहे हैं तो वही हाइट लेंगे। अब मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 पावर 3 यहां से कैंसिल हो गया और ये जो वैल्यूज आ जाएगी 13.6 इंटू 10 इंटू 150, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप लोग को यूज नहीं करना है। 20,400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बस वैल्यू रख देना है 20,400। dV/dt इज गिवन एज 5/6 इंटू 10 पावर -4, तो -4 यहां आ जाता है इंटू 5/4, तो ये आ जाएगा 20,400 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। आंसर इज टोटल 1.7 वॉट। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ये आंसर हो गया। जी की वैल्यू 10 ले लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। द सिलेंडर ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज रेडियस r। एक सिलेंडर है, वन एंड ऑफ विच हैज n फाइन होल्स, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल। तो अब ये एक तरह से पिचकारी हो गई जो होली में होती है। ये मान लो ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे छोटे छोटे फाइन होल्स है, फाइन होल्स ऐसे, और ये n नंबर है, इसका एरिया a है, इसका रेडियस r है, तो यहां से वेलोसिटी v है और यहां इन सब की वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है। मान लो स्मॉल v है, तो आपको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से av कांस्टेंट होता है, तो यहां पे av हो गया, कैपिटल V है, और यहां a स्मॉल v करके कितने हैं, ये n टाइम्स है, n टाइम्स है, तो ये n टाइम्स a इंटू v और ये कैपिटल A इंटू कैपिटल B। कैपिटल A पाई r स्क्वायर है और यहाँ स्मॉल a है पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू v, तो पाई यहां से कैंसिल हो गया और v आ गया r स्क्वायर v अपॉन एन आर स्क्वायर। तो थोड़ा इजी था ये क्वेश्चन, r स्क्वायर v इंटू अपॉन एन आर स्क्वायर, सो C इज द राइट आंसर। आई होप ये आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।